एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहाँ न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है। सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। जब तक कि एक पुरुष एक स्त्री को चरित्रहीन बनने पर बाध्य न करे, वो स्त्री कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती। एक चरित्रहीन पुरुष ही एक स्त्री को चरित्रहीन बनाने में पूर्ण जिम्मेदार होता है। अजीब विडंबना है कि इस कथित पुरुष प्रधान समाज के अभिमान में ये पुरुष अपनी झूठी शान के लिए स्त्री को केवल अपने उपभोग की वस्तु भर समझता है और यह भूल जाता है कि जिस औरत को वह चरित्रहीन कह रहा है उसका जिम्मेदार वह स्वयं है। एक स्त्री जब किसी चरित्रहीन पुरुष के संपर्क में आती है तो उसके चरित्रहीन होने के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चरित्रहीन पुरुष सिर्फ प्रेमी के रूप में ही आए, इसके अन्य रूप भी है। एक चरित्रहीन पिता अपने अय्याशी के लिए अपनी पुत्री के भविष्य को कुर्बान कर सकता है, किसी पराई महिला के संपर्क में इतना डूब सकता है कि अपनी पुत्री के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। ऐसे में पुत्री सही लालन पालन और दिशा निर्देश के अभाव में चरित्रहीन हो सकती है। चरित्रहीन पुरुष कभी कभार भाई के रूप में भी हो सकता है। ऐसा भाई चरित्रहीन मित्रों के सानिध्य में नशा या अपराध जैसे आदतों में लिप्त हो सकता है। ऐसे में भाई के मित्रों के संपर्क में आकर बहन के पांव चरित्रहीनता की तरफ बढ़ सकते हैं। धोखेबाज प्रेमी भी स्त्री को चरित्रहीन बना सकता है। इसीलिए कहता हूं कि स्त्री को चरित्रहीन बनाने में पुरुष का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोल जरूर होता है। जिन महिलाओं में अहंकार होता है वे महिलाएं पुरुषों के लिए बेहद ही खतरनाक मानी गई हैं। जो अहंकारी महिलाएं होती हैं उनसे न केवल लक्ष्मी रूठ जाती है बल्कि माता सरस्वती भी नाराज हो जाती है। वही सुख समृद्धि भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ऐसे में इन महिलाओं से दूर रहना चाहिए। एक स्त्री को ज्ञानवान होना बेहद जरूरी है। ऐसे में बता दें कि यदि स्त्री ज्ञानवान नहीं है या उसमें अज्ञानता भरी हुई है तो वह समाज के निर्माण को नई दिशा नहीं दे पाती। ऐसे में अज्ञान स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए। जिन स्त्रियों में लालच होता है वे स्त्री भी पुरुषों के लिए अच्छी नहीं होती। ऐसी स्त्रियां सुख और समृद्धि को नष्ट करने के साथ साथ सुख शांति को भी नष्ट कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां समाज में आपको अपमानित कर सकती हैं, साथ ही किसी का अहित करने से पीछे भी नहीं हटती। जिन महिलाओं का चरित्र अच्छा नहीं होता ऐसी स्त्रियां भी पुरुषों के लिए अच्छी नहीं होती। इन स्त्रियों के कई पुरुषों से संबंध हो सकते हैं। इसके अलावा चरित्रहीन स्त्रियां मुसीबत पड़ने पर आपका साथ भी छोड़ देती हैं, इसलिए इन स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी अपनी सोच छोटी नहीं रखनी चाहिए, वरना घर में बरकत नहीं रहती है। उसे हमेशा दोनों परिवार के सदस्यों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई गलत भी हो तो भी उसे अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाना चाहिए, बल्कि उसे प्यार से समझाना चाहिए। समझदार स्त्री को हमेशा बुरी स्त्रियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक चरित्रवान स्त्री को न सिर्फ बुरे पुरुषों से बल्कि बुरी स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए। एक स्त्री का पति ही उसका सब कुछ होना चाहिए। वे हमेशा अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, क्योंकि शादी के बाद एक औरत का पति ही उसका सब कुछ होता है। स्त्रियों को अपने पतियों का आदर सम्मान करना चाहिए। स्त्री को कभी भी अपने घर में हो रहे ऊंच नीच या किसी अन्य तरह के लड़ाई झगड़ों के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति से कभी नहीं साझा करना चाहिए। इससे घर का भेद दूसरे को पता चलेगा और दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं।
प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो हर इंसान के दिल के किसी न किसी कोने में बसा होता है। इस एहसास के जागते ही कायनात में जैसे चारों ओर हजारों फूल खिल उठते हैं और जिंदगी को जीने का नया बहाना मिल जाता है। स्त्री के जीवन में प्यार बहुत मायने रखता है। प्यार उसकी सांसों में फूलों की खुशबू की तरह रचा बसा होता है, जिसे वह ताउम्र भूल नहीं पाती। शायद जब इस संसार की रचना हुई होगी और धरती पर पहली बार आदमी और हवा ने धरती पर कदम रखा होगा, तभी से औरत ने आदमी के साथ मिलकर जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते हुए साथ मिलकर रहने की शुरुआत की होगी और वहीं से उसके जीवन में पहली बार प्यार का पहला अंकुर फूटा होगा। प्रेम एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसके रहस्य को जानने की कोशिश में जाने कितने प्रेमी, दार्शनिक, कवि और कलाकार बन गए। एक बार प्रेम में डूबने के बाद व्यक्ति दोबारा उससे बाहर नहीं निकल पाता। स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के लिए हमेशा से एक रहस्य रहा है। कोई स्त्री प्यार में क्या चाहती है, यह जान पाना किसी भी पुरुष के लिए बहुत मुश्किल और कई बार तो असंभव भी हो जाता है। इस आधुनिक युग में पढ़ी लिखी लड़कियां भी प्रेम के मामले में अपने प्रेमी से ही इस बात की उम्मीद करती हैं कि पहले उनका प्रेमी उनके सामने अपने प्यार का इजहार करे। कोई भी स्त्री प्यार के बदले ढेर सारा प्यार चाहती है। ईश्वर ने स्त्री को कुछ इस तरह बनाया है कि उसके दिल को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है।